आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इसके बाद में हम देखेंगे बहुत सारे और प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं। तो ये हमारा जो है फसल उत्पादन का जो पेपर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और बहुत ही अच्छा विषय है। और आज के इस वीडियो में हम एक एक करके खाली स्थान, सत्ता सही जोड़ी, विकल्प और सारे ऑब्जेक्टिव पोर्शन बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और अभी हमारा कक्षा 12वीं का ये आज जो है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का प्रथम वीडियो है। तो इसके बाद एक वीडियो और आएगा और ये 2 वीडियो में ही मैं आपके पूरे कवर कराने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम जो देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को ही लेकर मैं ये वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। केवल वही प्रश्न मैं समझाने वाला हूँ जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं और उन्हीं को मैं आपका डाउट दूर करने वाला हूँ, ताकि आपकी जो भी पेपर में दिया है तो आपको बिल्कुल ही कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए हम आज जो है हम अध्याय 5 से स्टार्ट करेंगे, पौध संरक्षण से, और इसमें देखेंगे हम कौन कौन से विकल्प कितनी बार आए। तो देखिए सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा था विकल्प में कि गुल्ली डंडा प्रमुख खरपतवार है। तो गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, फिलेरिस माइनर, ये गेहूं का मुख्य खरपतवार है। फिर क्या पूछा था, पेपेवरेसी कुल से संबंधित खरपतवार है। तो पेपेवरेसी कुल से संबंधित कौन सा पेपेवरेसी कुल से संबंधित खरपतवार है सत्यानाशी। फिर क्या पूछा है, वर्णात्मक संपर्क शाकनाशी है। वर्णात्मक संपर्क शाकनाशी 2,4-D है। फिर क्या पूछा है, 2,4-D का प्रयोग करते हैं। 2,4-D का प्रयोग किस में करते हैं? खरपतवार में। तो ये प्रश्न देखिए 9, 19, 11, 22, 24, 23 ये सारे सन में ये प्रश्न पूछे गए। बहुत अच्छे से हम एक एक प्रश्न समझने वाले हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो अब क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षीय खरपतवार, हमसे पूछा है कि एक वर्षीय खरपतवार हमें बताना है। तो एक वर्षीय खरपतवार जो है सत्यानाशी, बाकी हिरणखुरी, लटजीरा और दूब घास ये बहुवर्षीय खरपतवार है। फिर इसके बाद में क्या पूछा, द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। तो द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण बथुआ है। फिर इसके बाद में बहुवर्षीय खरपतवार है। अब हमें बताना है कि बहुवर्षीय खरपतवार कौन सा है। तो बहुवर्षीय खरपतवार हिरणखुरी है। फिर इसके बाद में गेहूं का मामा का वनस्पतिक नाम क्या है, ये पूछा है। तो गेहूं का मामा का वनस्पतिक नाम है फिलेरिस माइनर। फिर 2023 में क्या पूछा था, आइसोप्रोट्यूरान रसायन इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है, गेहूं के मामा के लिए किया जाता है। बथुआ का वनस्पतिक नाम क्या है, चिनोपोडियम अल्बम है, फैमिली है चिनोपोडियेसी, और ये जो है चने का मुख्य खरपतवार माना जाता है। खरपतवार द्वारा फसलों को हानि होती है। तो खरपतवार द्वारा फसलों को 33% की हानि होती है। ये प्रश्न काफी बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में हम आज के इस वीडियो में हम वो प्रश्न देखने वाले हैं जो काफी बार आते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम दोबारा से रिपीट करने वाले हैं या उनको सॉल्व करने वाले हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो प्रश्न क्या पूछा है विकल्प में, खालिस्तान में वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव फसलों को हानि होती है। तो ऐसे खरपतवार को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे खरपतवार को जो है वास्तविक खरपतवार के नाम से जाना जाता है। वास्तविक खरपतवार के नाम से जाना जाता है। फिर 15 में क्या पूछा गया था कि बिसखरा का वनस्पतिक नाम क्या है? बिसखरा का वनस्पतिक नाम क्या है? वेहरबिया डिफ्यूजा। क्या दिया है? बिसखरा का वनस्पतिक नाम है बेहरबिया डिफ्यूजा। ये बिसखरा का वैज्ञानिक नाम है। फिर इसके बाद में 2010 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था? ऐसे तो हम ये प्रश्न भी देख सकते हैं। हिरणखुरी एक खालिस्तान पत्ती वाला खरपतवार है। तो हिरणखुरी एक चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। फिर इसके बाद में अर्किल मटर के खेत में बॉर्नविले मटर का उगना, मतलब एक खेत में हमने मटर की किस्में लगाए हैं और मटर की किस्म में अचानक से हमने अर्किल मटर की किस्में लगाए और उसमें बॉर्नविले मटर की किस्में निकल आई। तो ऐसे खरपतवार को किस नाम से हम जानेंगे? रोगय के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? रोगय खरपतवार के नाम से जाना जाता है। रोगय खरपतवार के नाम से जाना जाता है।
गेहूं के खेत में चना या चने की खेती, गेहूं के खेत में चना या चने के खेत में गेहूं को खालिस्तान कहेंगे। यदि मान लीजिए गेहूं के खेत में चना उग गया या चने की खेती में गेहूं उग गया, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम संबंधित खरपतवार कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्हें संबंधित खरपतवार कहा जाता है, क्योंकि ये फसलें ही हैं और फसलों से ही संबंध रखते हैं। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, क्या पूछा है? ईडीबी का पूरा नाम क्या है? ईडीबी का हमें पूरा नाम बताना है। तो ईडीबी का जो पूरा नाम है, ईडीबी का एथिलीन डाइब्रोमाइड। क्या नाम है? एथिलीन डाइब्रोमाइड। एथिलीन डाइब्रोमाइड। क्या है ईडीबी का पूरा नाम? एथिलीन डाइब्रोमाइड है। 2,4-D का पूरा नाम क्या है? 2,4-D का थोड़ा बड़ा नाम है, तो आप थोड़ा सा ऐसा याद रखिए। 2,4 उसको मैं आपको यहां कवर करके दिखाता हूं। 2,4-D का पूरा नाम जो है 2,4 क्लोरोफिनॉक्सी 2,4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। आप उसको ऐसा लिखिए। ये काफी लंबा प्रश्न है जिसका आंसर इस तरह से होता है। तो अब हमें देखना है 2,4-D का हमने फुल फॉर्म देख लिए। मकोई जो खरपतवार है उसका कुल कौन सा है? मकोई का जो खरपतवार है उसका कुल है सोलेनेसी। क्या है? सोलेनेसी। क्या है इसका? सोलेनेसी। सिमेजीन एक खालिस्तान है। सिमेजीन एक खरपतवार नाशी है और ये किसमें उपयोग होती है? ये मक्के में होती है। अब इसके बाद में हमने ये देखे खालिस्तान। अब हम देखने वाले हैं सतसत में। देखिए 2009 में प्रश्न आया था, यहाँ से 2011 में आया था। फिर इसके बाद में क्या पूछा है? खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। ये बिल्कुल सही है। कुछ बहुवर्षीय खरपतवार है, ये गलत है। ऐसा कोई खरपतवार नहीं होता है। वास्तविक खरपतवार कृषकों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं, ये भी सही है। एक वर्षीय खरपतवार बीज द्वारा प्रजनित होते हैं, ये भी सही है। मिट्टी द्वारा फैलने वाले रोगों को उचित फसल चक्र अपनाकर रोका जा सकता है, ये भी सही है। आगे क्या दिया? खरपतवारों को काटकर नष्ट करना मूविंग कहलाता है। खरपतवार को काटकर नष्ट करना मूविंग कहलाता है, ये भी सही है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? सांबा घास मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल में सर्वाधिक। फिर क्या दिया है? फिलेरिस माइनर। तो फिलेरिस माइनर ये क्या है? खरपतवार है। और फिर क्या दिया है? गेहूं का क्या दिया है? चिनोपोडियम एल्बम। तो ये गलत है। ये गेहूं की जगह में यहाँ पर क्या होगा? बथुआ होगा। ये लीजिए बथुआ। तो इस तरह से हमने अध्याय 5 देखे प्लांट प्रोटेक्शन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम देखने वाले हैं पौध संरक्षण सेकंड, प्लांट प्रोटेक्शन सेकंड। और इसमें हमारे सामने जो है बहुत सारे विकल्प हैं और खालिस्तान है, सही जोड़ी है। इस अध्याय से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम पहला देखते हैं हमारे सामने सही विकल्प क्या है, क्या पूछने वाला है सही विकल्प में। तो क्या पूछा है? ऐसे रसायन जिनके संपर्क में आने मात्र से ही कीट नष्ट हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे रसायन को हम क्या कहेंगे? अमाशिक विष कहेंगे। कि यदि हमने इनका छिड़काव किए और कीट संपर्क में आ गया तो वो नष्ट हो जाता है, मतलब खाया उसने और पेट में जाके वो क्या है? अपना असर दिखा देता है। तो ऐसे विष को अमाशय विष कहा जाता है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड कीटनाशक है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड कीटनाशक है, लेकिन कैसा कीटनाशक है ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो है एक ध्रुमक कीटनाशक है। कैसा कीटनाशक है? ध्रुमक कीटनाशक है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? फ्रूट ब्रोरर कीट है, एफिड कीट है और डायमंड बैक मॉथ है। तो किट्स नहीं है। ये क्या है? एक रोग है। फिर इसके बाद में पायरिला किस फसल का कीट है? तो पायरिला बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि ये गन्ने का बहुत हानिकारक कीट है, जो गन्ने की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। रिक्त स्थान में देखते हैं हम। रिक्त स्थान हमारे सामने क्या दिया है जो काफी बार आया है? एल्मोनियम। दूसरा क्या दिया? एल्मोनियम फास्फेट एक खालिस्तान कीटनाशक है। कैसी कीटनाशक? एल्मोनियम फास्फेट एक
ध्रुमक कीटनाशक है जो डस्ट के रूप में रहती है, और इनका जहां बीज का भंडारण किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वहां उनका उपयोग किया जाता है। खालिस्तान सरसों की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट है, तो चैंपा या महू, चैंपा या महू सरसों की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट है। गर्डल बीटल खालिस्तान फसल का कीट है। गर्डल बीटल एक सोयाबीन का मुख्य कीट माना जाता है। ये दीमक का वैज्ञानिक नाम खालिस्तान है। दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडेंटोटर्मिस ओविसस है। थोड़ा सा बड़ा वैज्ञानिक नाम है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओडेंटोटर्मिस ओविसस है इसका वैज्ञानिक नाम। क्या है? ओवेसस, ओडेंटोटर्मिस ओविसस इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर दिया है लिटिल लीफ बीमारी खालिस्तान रोग कारक है। लिटिल लीफ जो बीमारी है उसका रोग कारण क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। और ये ज्यादातर जो है बैगन की फसल में लगता है। अब हम देखने वाले हैं सतसत भी काफी आए हुए हैं इस अध्याय से वार्षिक पेपर में, बोर्ड की परीक्षा में। और क्या पूछा है सतसत में? फसलों, सब्जियों आदि को पौधों से तोड़ने से पूर्व कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। बिल्कुल गलत। कभी भी हमें कीटनाशक दवा से पहले ही फलों एवं सब्जियों को तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि वो फलों में अवशोषित होने के बाद या सब्जियों में अवशोषित होने के बाद नुकसान पहुंचाती है। डाइथेन जेड 78 एक सर्वांगी कवकनाशी है। बिल्कुल सही। सर्वांगी यानी पूरे शरीर में फैलकर असर दिखाने वाली कवकनाशी है। मेलाथियन, पैराथियन इत्यादि संपर्क कीटनाशक है। ये प्रश्न भी कैसा है? सत्य है। रासायनिक पीड़कनाशी प्रदूषक की तरह कार्य करके प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। यदि हम कोई भी रसायन यदि हम छिड़काव करते हैं या उपयोग करते हैं तो ये वातावरण को प्रभावित करते ही हैं। नीम अर्क धतूरा का उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। और अभी ज्यादातर जो है जैविक खेती में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इस स्थिति में ऐसे दवा का उपयोग करना बहुत लाभदायक होती है। धतूरे के अर्क का उपयोग मुलायम शरीर वाले पीड़कों को नष्ट करने में किया जाता है। ये प्रश्न भी कैसा है? बिल्कुल सत्य है। और यदि हम इस अध्याय से थोड़ा सा भी दृष्टि डालें तो इस अध्याय में देखिए आप खाली वो सही जोड़ी देखिए लगातार क्रम से हर सन में आपको देखने को मिलेगी। प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी गई है, तो हम सही जोड़ी को बहुत अच्छे से कंफर्म कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि यहाँ से ही निश्चित है प्रश्न आपको आने वाला है। और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो आपको एक लाइक जरूर करना है, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या पूछा है? पीली बग या मीली बग। मीली बग होता है ये। पीली बग या मीली बग का संबंध किससे है? आम से है। किससे है? आम से है। तो ये आम की फसल में ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इसको रोकने के लिए यहाँ पर उपाय दिया है। पीली बग या मीली बग को रोकना है तो हमें चिपचिपे ट्रैप का उपयोग करना पड़ता है, और ये जो है आम का मुख्य कीट है। सफेद मक्खी का संबंध किससे है? तो सफेद मक्खी ज्यादातर जो है रस चूसने का काम करती है, और ये वायरस जनित रोगों को फैलाने का कार्य भी करती है। फिर दिया है कंडवा जो संबंध है, यह एक रोग है, और ये जो है किसका रोग है? फसल का, और फसलों में किसका? गेहूं का। चक्रभ्रंग एक बहुत खतरनाक हानिकारक कीट है, और ये जो कीट है किसका कीट है? ये इसको हम तना छेदक भी कह सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा जो है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। और मूंगफली में मोस्टली जो है मुख्य रोग जो है टिक्का रोग है, जो बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। तो ये हमने पहली सही जोड़ी देखी। अब हम सेकंड सही जोड़ी देखने वाले हैं। सेकंड सही जोड़ी भी काफी इंटरेस्टिंग है, और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। और यदि समझ में आपको आता है बहुत अच्छे से, तो एक बार आपको लाइक जरूर करना है, ताकि मुझे एक प्रकार से ऊर्जा मिलती रहे और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाते रहूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाध्यता मोज़ेक ये एक ऐसा रोग है जो फफूंद के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंद के कारण। और मोस्टली होता है ये अरहर की फसल में, जिसमें कि पौधा जो है एकदम खाली खड़ा रहता है, फूल भी नहीं आता है, और पीला होकर सूखने लगता है। अब चिपचिपी ट्रैप का उपयोग किस में किया जाता है?
तो चिपचिपे ट्रैप का उपयोग जो है आम की जो मीलीबग होती है उसमें ये इसका उपयोग किया जाता है। नीम, अब नीम का संबंध किससे, तो नीम का संबंध जो है जैविक कीटनाशक बनाने के लिए उपयोग होता है। नीम के जो बीज है उनका उपयोग होता है। बोर्डो मिश्रण का संबंध किससे, तो बोर्डो मिश्रण एक बहुत अच्छी जो है, बोर्डो मिश्रण जो है बहुत अच्छी फफूंदीनाशी है। फिर पांचवा में क्या दिया है, फास्फोमिडान। फास्फोमिडान क्या है, फास्फोमिडान एक कीटनाशक है। और इसके बाद में लेट ब्लाइट ये किस में लगता है, लेट ब्लाइट यदि हम देखें तो किस में लगता है, लेट ब्लाइट आलू की फसल में लगता है, जिसे पछेती झुलसा के नाम से जाना जाता है। आलू में दो प्रकार का झुलसा होता है, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। तो ये जो है लेट ब्लाइट पछेती झुलसा जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। तो हमने 2 अध्याय देखे, तो निश्चित ही आपको ये 2 अध्याय बहुत पसंद आए होंगे। और इसके बाद मैं अगला वीडियो और बनाऊंगा जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, और जितने भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन से प्रश्न आते हैं मैं सभी आपको कवर कराने वाला हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाने वाला हूं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।